जी पहले एहसन शाह ने बलाश टीपू को कत्ल करवाया और अब उसी एहसन शाह के भाई अली रजा ने एहसन शाह को पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया। और ये कहना है पुलिस का। आज से तकरीबन 6 माह कबल साबिक डीएसपी के बेटे की शादी में एहसन शाह ने टीपी भट्ट, गोगी भट्ट और नामालूम अफराद के साथ मिलकर रैकी करके बलाश टीपू को कत्ल करवाया। और इस वक्त एहसन शाह जो था वो खुद सऊदी अरब में उम्रा के लिए गया हुआ था। एहसन शाह जब पाकिस्तान वापस आया तो पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। अब जबकि एहसन शाह का कत्ल हुआ तो एहसन शाह को CIA की हिरासत में था और इसको शाद आबाद लेकर जाया जा रहा था कुछ शवाहिद के लिए। लेकिन इसी दौरान अली रजा जो कि एहसन शाह का भाई है, उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। और पुलिस मुकाबले के अंदर पुलिस वालों को तो कुछ जरा भी खराश ना आई, लेकिन एहसन शाह जो है वो जख्मी हो गया और उसको मेमन अस्पताल लाहौर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। लेकिन उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए दे दी गई है। अब देखना यह है कि एहसन शाह का असल कातिल है कौन, क्योंकि उनकी वालदा के मुताबिक कहा जा रहा है कि मैं हर जुम्मे के दिन अपने बेटे से जेल में मिलने जाया करती थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक था, वैसे ही गबरू जवान था। लेकिन अब जो उसी वक्त जब वो अपने बेटे से मिलने जाया करती तभी एहसन शाह अपनी वालदा को कहते थे कि माँ ये पुलिस वाले जो हैं मुझे मार देंगे। जबकि एहसन शाह की बहन का ये कहना है कि हमारे भाई का जो केस था वो बिल्कुल कमजोर था और हमारा जो भाई है वो बिल्कुल नाकसूर था और सबको पता था कि कुछ ही दिनों के बाद एहसन शाह ने जो छूट जाना है। लेकिन बलाश टीपू जो ग्रुप है और जो टीपी भट्ट और गोगी भट्ट का ग्रुप है, इन्होंने मिलकर पुलिस के साथ उनको पैसे देकर खुद मेरे भाई को मरवाया है। और उनकी वालिदा का ये भी कहना है कि पहले तो पुलिस वालों ने मेरा एक लाल मार दिया, अब दूसरे लाल के भी पीछे पड़ गए हैं और मेरे बच्चे का पुलिस मुकाबला कर दिया इन्होंने। देखो एक तो पैसे ले लिया, दूसरे को पैसे मिला। इनकी वालिदा का ये भी कहना है कि जिस वक्त एहसन शाह को मारा गया उस वक्त अली रजा जो है वो वहां लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं था। और एहसन शाह की वालिदा का ये भी कहना है कि जब हम डेड बॉडी एहसन शाह की लेने के गए उसके मरने के बाद तो पुलिस वालों ने हमें धक्के देकर निकाल दिया। और एहसन शाह की वालिदा का ये भी कहना है कि मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करती हूँ कि खुदारा मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए और जब तक एहसन शाह को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, उसके कातिल को सलाखों के पीछे और फंदे के नीचे नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं अपने बेटे एहसन शाह को दफनाऊंगी नहीं। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब करती क्या है, क्योंकि एहसन शाह जो है वो खुद पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जो है जियाला था। अब पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब अपने इस कारकुन के लिए आवाज उठाएंगे या इसको इंसाफ मिल सकेगा नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अलीशा जाफरी, कैमरामैन सरमा दिलोच को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।